हाँ, हमारे जीवन में सारी परेशानियों की वजह है वास्तु दोष, जो अजाने अनजाने हमें लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पुराण टॉक में। हमें जीवन में सफलता नहीं मिल रही, परिवार में कलह बनी हुई है, सदस्यों में आपसी तनाव बना रहता है, ऑफिस में, करियर में कहीं भी तरक्की नहीं मिल रही है, एजुकेशन में भी असफलता हाथ लग रही है। क्या कभी आपने सोचा इन सब का कारण क्या है? क्या इन सब का कारण कहीं वास्तु दोष तो नहीं? जी हाँ, हर बार हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां, जो हमारे जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं वास्तु दोष होता है। हमारे द्वारा की गई गलतियां होती हैं, छोटी छोटी सी ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और ये सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं, हमारे घर में होती है, क्योंकि कहते हैं ना, आपकी सारी समस्याएं और सारी समाधान आपको घर से ही आपकी शुरुआत होती है। तो आप कभी इस चीजों को आपने सोचा है कि आपके जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, या कोई तरक्की नहीं मिल रही, सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में वास्तु दोष चल रहा है, परेशान हो रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है? इन्हीं वास्तु दोषों में एक छोटा सा कारण है, शायद आपने कभी इस चीज को नोटिस नहीं किया हो या कोई ने नहीं किया हो। वो बताती हूँ, एक छोटा सा जो हमारे जीवन में परेशानियों की जो वजह होती है, वास्तु दोष का कारण होता है, वो मंदिर में लोहे का होना। जी हाँ, मंदिर में कभी भी लोहे की वस्तु या लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए। घर के पूजा घर में, अगर आपका घर छोटा है, पूजा घर है, तो कभी भी उसके आसपास लोहे का सामान ना रखें। लोहे का सामान राहु और शनि का प्रतीक होता है, और जब आपके पूजा घर में राहु और शनि बैठे होंगे, तो वो पूजा घर की जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो उसे भारी बना देते हैं। घर में जो एनर्जी फैलती है, पॉजिटिविटी आती है, वो आपके पूजा घर से आती है। लेकिन जब आपने पूजा घर के आसपास ही या पूजा घर में ही राहु और शनि को एक साथ बैठा के रखा है, तो वो आपके घर की, अपनी पूजा घर की जो एनर्जी होगी, उसको बहुत भारी बना देंगे। और जब वो एनर्जी आपके पूरे घर में फैलेगी ना, तो वो नकारात्मकता को बढ़ाएगी। इससे होगा क्या? इससे आपका मन अशांत रहेगा, आपका मन विचलित रहेगा, आपके मन पे हमेशा कोई ना कोई बोझ बना रहेगा। अब जब आपका मन ही शांत नहीं होगा, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, नकारात्मकता से भरे रहेंगे, तो 100% है कि आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। किसी कार्य को भी आप करेंगे, उसमें आपको हानि लगेगी, आपको असफलता हाथ लगेगी। कोई नए कार्य की शुरुआत करेंगे, करियर में कुछ करने की कोशिश करेंगे, अपनी नौकरी में, अपने धंधे में, अपने पेशे में, किसी में भी आप कुछ करेंगे, जब आपका मन ही शांत नहीं है, आपके मन में 4 चीजें चल रही है, नकारात्मकता भरी हुई है, तो आप सोचिए कि आपको सफलता कैसे मिल सकती है। तो इस बात को आप अब गौर करिए कि आपके घर में, आपके मंदिर में, आपकी जो पूजा घर है, उसके आसपास कहीं लोहा तो नहीं है, या लोहे का कोई सामान आपने, क्योंकि हमारे अक्सर हम बहुत से मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं, जिनके घर छोटे होते हैं, वो अपने घर का बहुत सा सामान है जो लोहे का भी सामान होता है, या घर की जो टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं, खासकर छोटे छोटे से बॉक्स में होते हैं, हम उन्हें यहाँ वहां पूजा घर के आसपास कहीं पर भी रख देते हैं। इससे होता क्या है, हमें पता भी नहीं चलता है, और जाने अनजाने ये एक छोटा सा, कैसा भी कह लीजिए, एक वास्तु दोष का कारण बन जाता है। तो अब आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके घर में भी ऐसी स्थिति है, पूजा घर के आसपास है, लोहे का सामान रखा हुआ है, कोई भी ऐसा कोई टूल्स रखे हुए हैं घर के, लोहे के कुछ भी हो सकते हैं, नट बोल्ट प्लास कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने घर, पूजा घर के आसपास रख देते हैं, तो उन्हें तुरंत अपने पूजा घर के पास से उसे हटा दीजिए। वैसे भी कहते हैं पूजा घर के आसपास वैसे भी खाली होना चाहिए, उसके आसपास कोई भी सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। लेकिन जरूरी है, अगर लग रहा है घर छोटा नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश करिए कि पूजा घर के आसपास अगर कोई सामान रखना भी पड़े, तो तांबे का रखिए, लकड़ी का रखिए, या पीतल का आप रख सकते हैं। लेकिन लोहे की वस्तु, लोहे का सामान रखने से आप बचें, और इस वास्तु दोष और परेशानियों का जो एक कारण है, वो भी अपने जीवन में कम करने की कोशिश करें। कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि ऐसे छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से टिप्स मैं आपको देती रहूं। आपकी डे टू डे लाइफ में आपसे जो गलतियां हो रही हैं, आपको पता भी नहीं चलता, जाने अनजाने कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, तो अपने इन छोटे छोटे से वीडियो में मैं आपको अपडेट करती रहूंगी, जानकारी देती रहूंगी। और इन जानकारियों को जानने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।